यहां पर थोड़ा सा समझो, 7:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कहने का मतलब यह है कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यह बता दूं। जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, बताओ क्या बोलेंगे। फॉर्मूला एंगल का होता है 60H डिफरेंस 11m/2। और मैं आपको बता देता हूं कि प्यारे गुड्डा, ऐसा कोई भी एंगल का क्वेश्चन नहीं होता जो इससे सॉल्व नहीं होता है। सभी एंगल के क्वेश्चन इससे लगभग सॉल्व हो ही जाते हैं। जैसे मैंने कहा h की वैल्यू हो जाती है 7 और 20 हो जाएगी m की वैल्यू। 7:20 का मतलब है 7 घंटे गुजर गए और 20 मिनट गुजर गए। सभी प्यारे साथियों से मैं यहां पर एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। यहां राहुल भाई बैठा हुआ है, हमारा भाई है छोटा, है ना, राहुल कमेंट वाला। ये ना बहुत देर से एक बात कह रहा है, भैया अब 1500 लोग नहीं होंगे क्लास में, अब 1500 लोग नहीं होंगे। प्यारे साथी 120 लोगों की कमी है और मैं बहुत देर से इनकी बात को इग्नोर भी कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार जवाब देने का समय आ गया है। तो प्यारे साथी 120 लोगों की कमी है, आप अगर कर सकते हो तो 1500 का टारगेट एक बार पूरा कर दो बस, ताकि इसे भी यूं लग जाए कि हाँ भाई ये बच्चे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी एक बार थम्स अप कर दो। कितने प्यारे बहन भाई ऐसे हैं जो पूरी ताकत लगा देंगे और क्लास को शेयर कर दो। 1500 लोग क्लास में आ जाने चाहिए, चाहे 1 सेकंड के लिए आए, लेकिन दिख जाने चाहिए ऐसे क्लास में। ठीक है, इतना तो मेरी बात आप लोग मान ही लोगे, मुझे विश्वास है। सवाल कह रहा है 60H डिफरेंस 11m/2। तो मैंने बोला h का मतलब 7 है, m का मतलब 20 है। गुणा करके फॉर्मूला रख दो तो ये आएगा 60 × 7। 60 × 7 कुछ नहीं रख रहा मैं, इसी में तो रख रहा हूं। और डिफरेंस कितना, 11 में 20 की गुणा, भाग कितने से दूंगा, 2 से भाग दूंगा, तो 60 × 7 420 हो जाएगा और 11 BCM 220 हो जाएगा। यहां पर एक्चुअल में जो ये डिफरेंस का चिन्ह है, इसका मतलब सीधी बात है, बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ, छोटी में से बड़ी घटाओ, वैल्यू बराबर है। तो ये जो अंतर आएगा वो 200 का अंतर आएगा। 420 और 220 का 200 का अंतर आएगा, 2 से भाग दे दो, 100 डिग्री आपका जवाब आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी पर 100 डिग्री दिखाई दे रहा है। सभी प्यारे साथी यहां तक बताओ। बहुत बढ़िया घायल परिंदा, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी प्यारे साथी, अब मैं अगर एंगल का और क्वेश्चन आपको दूंगा तो आप कर दोगे ना। मुझे उम्मीद है आप लोग एंगल के नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार बताओ इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बोलो भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताओ। ये सुबह के 6:43 हो रहे हैं। एंगल पूछ रहा है न्यून कोण का मतलब छोटा कोण पूछ रहा है। एक और बात समझ लो, ये सुबह के 6:43 हो या शाम के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब एंगल की बात आपसे कर रहा है, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्यारे साथी क्या बोलेंगे हम, 60H डिफरेंस 11m/2, वही कॉन्सेप्ट है। जल्दी से बताएंगे एक बार। तो मैंने आप लोगों से बोला h कितना है 6 और m कितना है 43। तो 60 में कर देंगे 6 की गुणा, डिफरेंस 11 में कर देंगे 43 की गुणा, और भाग कितने से, 2 से। 60 छिक्के 360 और ये आ जाएगा कितना, 473। 11 में 43 की गुणा करके भाग कितने से, 2 से। कितना आ रहा है इसका अंतर, तो ये आएगा तुम्हारा 3। 7 में से 6 गए 1 और 4 में से 3 गए, 113/2। 113/2 का मतलब क्या होगा, 56.5। 56.5 ही तो होगा, ये 113 का आधा, 56.5 बिल्कुल सही है। तो मैंने आप लोगों से बोला यहां पर जवाब आ जाएगा 56.5, ऑप्शन नंबर सी। 56.5 ऑप्शन नंबर सी राइट है। कितने लोग हैं भाई जिनका आंसर 56.5 है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का है मैक्सिमम, बहुत खूबसूरत, बहुत सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आज की क्लास के अगले सवाल पर, ध्यान से समझेंगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है। यह सवाल एक बार ध्यान से समझो, सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझो। चलो भाई एक बार सवाल को समझ लेते हैं, सवाल क्या कह रहा है एक बार समझो। सवाल कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की 2 सुई पहली बार समकोण बना रही होंगी, समकोण बना रही होंगी। चलो चेक करें एक बार, आ जाओ। तो ध्यान से समझो, कोई भी एंगल आप लोगों से पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है। पहली बात तो सवाल का मतलब यह है कि 4 व 5 बजे के बीच में जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो 90 डिग्री पूछना चाह रहा है, 90 डिग्री। मैंने कहा 90 डिग्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री का मतलब समकोण 90 डिग्री का ही तो होगा। तो आप लोग यहां पर एक बात ध्यान रखना, जब कभी एग्जैक्ट समय पूछे तो यहां एक कंडीशन होती है 2/11 है और ब्रैकेट में a1 ± a2। प्यारे साथी ध्यान देना अभी पूरे पॉइंट पर। a1 क्या होता है, a1 होता है हमेशा प्रथम समय में, जो भी प्रथम समय होता है अगर उसमें आप लोग 30 की गुणा कर देंगे तो आपको a1 का मान प्राप्त होगा। जैसे 4 और 5 में a1 कितना आएगा, 4 5 में प्रथम समय कौन है, 4 और 5 में 4, तो 4 में आप 30 की गुणा कर दो तो आपको 120 की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों से यहां पर a2 लिखा हुआ है। a2 हमेशा ध्यान रखना, a2 होता है हमेशा दिया हुआ कोण, a2 हमेशा दिया हुआ कोण होगा। कितना कोण दे रखा है, 90 डिग्री, तो a2 का मान हो जाएगा 90 डिग्री। प्यारे साथी यहां पर प्लस और माइनस दोनों लगा रखे हैं। प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है वो कॉन्सेप्ट समझो। जब पहली बार बोलेगा आप लोगों से, कहेगा भाई पहली बार वाला बताओ, तो पहली बार के लिए आप हमेशा माइनस लगाओगे, और जब आपसे कहेगा दूसरी बार के लिए बताओ, दूसरी बार के लिए, तो प्यारे साथी आप हमेशा प्लस लगाओगे, ये ध्यान रखना। आपसे बोला गया है 4 और 5 के बीच किस समय
घड़ी की दो सुई पहली बार एक दूसरे के, पहली बार बोला है तो प्यारे गुड्डा आप माइनस लगाएंगे, कुछ नहीं है। अब आपके पास A1 आ गया, आपके पास A2 आ गया, आपको माइनस लगा के ये फुल कॉन्सेप्ट ही तो सॉल्व करना है। कैसे? 2/11 है, ब्रैकेट लगा दिया, यहां पर A1 कितना आ रहा है, मान A1 का 120 आ रहा है, पहली बार के लिए माइनस लगाऊंगा। A2 कितना है, A2 कितना है, 90 है, मामला खत्म। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/11 है गुणा 120 में से 90 गई तो 30 आ गया, तो ये आएगा 30 दूनी 60/11 है, यानी 30 दूनी 60/11 है। इसे 5 सही 5/11 भी लिख सकता था एग्जामिनर इसे 5 सही 5/11 भी लिख सकता था, फिलहाल उसे 60/11 पे रोक दिया है। पहला ऑप्शन सही है 60/11। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ जाएं।